4 करोड़ 44 लाख के ट्रायल कोर्ट में ही है। नए कानून में गैर इरादतन हत्या को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है, फिर आरोपी घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी, जबकि हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून में मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है, तो अब स्नैचिंग के लिए भी कानून बना है। इसके अलावा किसी के सर पर लाठी मारने वाले को सजा तो मिलेगी ही, इससे ब्रेन डेड की स्थिति में आरोपी को 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही तय होगी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, पुलिस इसकी जानकारी पीड़ित को देगी। पहले ये जरूरी नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे पुलिस की जवाबदेही तय होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है। नए कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। नए कानून के तहत आर्थिक सुरक्षा पर हमले को भी आतंकवाद के दायरे में रखा गया है। साथ ही एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालने सहित आतंक फैलाने के इरादे से किया गया अपराध भी आतंकवाद के दायरे में है। सरकार प्रभावित करने के इरादे से अपहरण भी आतंकवाद माना जाएगा। इसके लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अब विदेश भागने वाले अपराधियों पर भी शिकंजा कसेगा। अगर 90 दिन के भीतर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कई केस लटके हुए हैं। बॉम्बे ब्लास्ट जैसे केसों के आरोपी पाकिस्तान जैसे देशों में छिपे हैं। अब उनके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं। कश्मीर में आतंकवाद कर पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं। क्या इनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत साफ क्वेश्चन है। क्या सिंपैथी है आपकी इसमें? अब नहीं बख्शा जाएगा। आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी। नए कानून में फैसले के लिए कोर्ट की भी समय सीमा तय की गई है। जजमेंट को सालों तक लटकाया नहीं जा सकता है। कोर्ट को मुकदमा समाप्त होने के बाद 43 दिन में फैसला देना होगा। निर्णय देने के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। वहीं दया याचिका सिर्फ दोषी ही दाखिल कर सकता है। कोई एनजीओ या संस्थान ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद 30 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करनी होगी। पहले सालों तक दया याचिकाएं दाखिल की जाती थी। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले दया याचिकाएं सालों तक दाखिल की जाती थी। कोई भी एनजीओ या संस्थान दया याचिका दाखिल कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बलात्कार की पीड़िता का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कंपलसरी किया है। कई सारी जगह पे मैं आगे बताऊंगा आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और कोर्ट पर भी ढेर सारे समय को कम करने के प्रावधान पर हमने डाले हैं। देश की बदलते परिवेश में नए कानून की जरूरत थी। लंबे समय से कानूनों के दांवपेच से अपराधी बचकर निकल जाते थे, लेकिन नए कानून में ऐसे ही लूपहोल्स को भरने की कोशिश की गई है, जिससे कोई भी अपराधी बच न सके और पीड़ित पक्ष को न्याय में देरी न हो सके, क्योंकि कहते हैं कि देरी से मिला इंसाफ भी अपराध है।